हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का एक और नया टॉपिक, एक और नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो भाई, मैं आपको हर वीडियो हर क्लास से बताते आ रहा हूं कि अगर आपको कोई नई कंसेप्ट, कोई नई चीज आपको सीखनी है तो एक बार आप पीछे वाली चीज को समझो, पीछे वाले कंसेप्ट को समझो। क्योंकि अगर कोई नई चीज, नया कंसेप्ट हम सीखते हैं तो अगर उसे पीछे वाले कंसेप्ट से रिलेट करके सीखे तो वो चीज, वो कंसेप्ट हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, हमारे माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं डायरेक्ट आपका ये चैप्टर स्टार्ट करा देता हूँ पीछे का, बिना रिवाइज कराए, बिना आपको कुछ समझाए, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि एक बार पीछे वाले चैप्टर्स को समझो, देखो, उनके कंसेप्ट को समझो, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ो। क्योंकि देखो भाई, जो आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में आपने क्या देखा, नंबर्स के बारे में सीखा कि नंबर्स क्या होते हैं ना, एचसीएफ एलसीएम निकाला, ये सभी निकाल दिया। फिर आप सेकंड चैप्टर पे आए जिसका नाम था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोली का मतलब होता था मैनी और नोमियल का मतलब टर्म। जब आपकी बहुत सारे नंबर्स इकट्ठा होते हैं तो वे एक्सप्रेशन बनाते हैं या फिर इक्वेशंस बनाते हैं ना। तो आपने देखो, फर्स्ट चैप्टर में नंबर के बारे में सीखा, सेकंड चैप्टर में उन नंबर्स को इकट्ठा करके हमने इक्वेशन या एक्सप्रेशन बनाना सीखा, और जो आपका ये थर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में हम उन जो इक्वेशंस बनी है उनको सोल्व करना सीखेंगे, है ना। तो देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जा रही है चीजें, है ना। तो जो आपका थर्ड चैप्टर, इसका नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो इस चैप्टर को समझने से पहले एक बार आपको पोलिनोमियल के बारे में बेसिक सी जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी ने पीछे वाला चैप्टर नहीं देखा है तो उसे जाकर देखो, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं कि पोलिनोमियल क्या होता था। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता था? मैनी टर्म, है ना। पोली का मतलब मैनी और नोमियल का मतलब टर्म। पोलिनोमियल मिलके बन गया था मैनी टर्म, यानी जब आपकी बहुत सारी टर्म इकट्ठा होती है तो वे एक्सप्रेशन बनाते हैं या फिर इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सप्रेशन। एक चीज होती थी आपकी एक्सप्रेशन और एक होता है इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता था? एक्सप्रेशन आपकी वो मैथमेटिकल क्वांटिटी है जहां पे आपको नंबर्स, वेरिएबल और उनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस मिलते हैं, तो उनको क्या बोलते थे आप? एक्सप्रेशन। जैसे अगर मैं बात करूं 2x प्लस 1, देखो ये 2x और 1 क्या है? ये नंबर्स है, और इनके बीच में जो प्लस का साइन है वो क्या आपका? अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो जो ऐसे फॉर्म में लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है? जब आप किसी एक्सप्रेशन को किसी दूसरी एक्सप्रेशन के इक्वेट रखते हो, या फिर उस एक्सप्रेशन को किसी जीरो के इक्वेट रखते हो, या फिर किसी क्वांटिटी, किसी वैल्यू के बराबर रखते हो। यानी देखो, ये मान लो यहाँ पे कोई आपकी एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेट मतलब इक्वल रखते हो किसी दूसरी एक्सप्रेशन के, या फिर जीरो के, या फिर कोई सी कांस्टेंट वैल्यू के, या फिर कुछ और क्वांटिटी के। तो जो ये फॉर्म बनती है, तो क्या फॉर्म बनती है? इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं ना। क्लियर बात होगी। फिर पॉलिनोमियल की हमने डिग्री देखी थी कि डिग्री के हिसाब से आप पॉलिनोमियल बता सकते हो कि आप लीनियर है, क्वाड्रेटिक है ना, ऐसे। तो हमने क्या देखा था? डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द फॉर्म, इन द एक्सप्रेशन, इन द इक्वेशन में, वो क्या होती है? आपकी डिग्री होती है ना। तो देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो क्या कहलाती थी? आपकी डिग्री। ये सारी चीजें हम पीछे वाले टॉपिक, पीछे वाले चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से समझ के आ चुके हैं, लेकिन चूंकि आपका ये नया चैप्टर है तो इसको पीछे वाली चीज से रिलेट करके ही हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होता है? डिग्री होता है ना। तो हमने वहां पे पॉलिनोमियल की फॉर्म देखी थी, और वहां पे हमने देखो चार चीजें डिस्कस की थी। जब आपकी n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी, n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 4 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो क्या होगा? यानी आपकी जब डिग्री 1 होगी तो आपका लीनियर पोलिनोमियल, जब आपकी 2 होगी तो क्वाड्रेटिक,
जब आपकी डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, और जब आपकी 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक। ये सारी चीजें हम देख के आ चुके हैं। और 4 से ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलेंगे, 5 डिग्री पोलिनोमियल, 6 डिग्री पोलिनोमियल। अच्छा, उनका कोई अलग से कोई नेम नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो आपको लीनियर का मतलब भी पता चल गया है ना, लीनियर का और इक्वेशन का भी पता चल गया। तो लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हो, लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हो, लीनियर इक्वेशन से आप क्या समझते हो, बताओगे। लीनियर का मतलब जिस पॉलिनोमियल में आपकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, जब आप किसी एक्सप्रेशन को जीरो या कोई अदर क्वांटिटी के इक्वल रखते हो तो जो फॉर्म आपके पास बनकर आती है उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की कंबाइंड डेफिनेशन क्या बनेगी, बताओ, कि ऐसी इक्वेशन जहां पर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपकी 1 होती है, उसे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। देखो जैसे एग्जांपल की सहायता से आप समझो, 2x + 1 = में 0, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है। कैसे लीनियर इक्वेशन है, एक तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इक्वेशन तो है ही है ना। अच्छा, अब देखो वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है ना, कितनी है 1। देखो अगर इसका आपका ऐसे होता है 2x² + 2x + 3 = 0, तो ये क्या आपका क्या होता, अब भी क्या ये लीनियर होता, नहीं होता, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी है x की। तो देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो 1 है, 1 तो छोटी है 2 से, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, तो 2 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यानी आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी है किसकी, वेरिएबल की, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का आपको पता चल गया कि ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखो एक बार दोबारा से, देखो भाई लीनियर इक्वेशन का आपको पता चल चुका है, लीनियर इक्वेशन का आपको पता चल चुका है कि ऐसी इक्वेशन जहां पर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर। अब लीनियर इक्वेशन के भाई देखो बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे तरीके से आप पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ऐसे हम पढ़ते हैं ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब, सबसे पहले देखो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का तो मैं आपको बता दूं, वेरिएबल आपके ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है समय के अनुसार, ठीक है, तो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स वाई ए बी, मतलब अल्फाबेट की सहायता से आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स को। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जहां पर आपका 1 वेरिएबल है तो उनको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे देखो 2x + 5 = 0, ये क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। क्यों, यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है x। सिमिलरली देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब जहां पे आपके 2 वेरिएबल हो, जैसे 2x + 3y = 7, ये आपके क्या है, ये क्या है आपकी, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे पता करें आपने, यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन कैसे है, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 है, x की भी और y की भी। क्लियर बात यहाँ से। अच्छा भाई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की अगर आप जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है जनरल फॉर्म, ax + b = 0 होता है। यहाँ पे जो a और b है वे कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और जो a है वो a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + by + c = 0 होती है ना। यहाँ पे a b c क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं, और a और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर बात आपको, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर, अपने चैप्टर के ऊपर
क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। देखो आपको इतना तो पता चल चुका है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है। ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना, और 2 वेरिएबल हो, तो उनको क्या बोलोगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, है ना। अच्छा, यहां तक तो आपको पता चल गया। अब एक नया वर्ड है पेयर। पेयर का मतलब आप जानते हो कि जोड़ा, है ना, जोड़ा। तो जोड़ा कैसा होता है, 2 इक्वेशन का, है ना। पेयर जैसे जूतों का पेयर है ना, एक पेयर 2, है ना। तो पेयर का मतलब भी आपको पता चले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये आपका चैप्टर है। क्या चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब आपको ऐसी इक्वेशंस के बारे में सीखना है, ऐसी इक्वेशन के बारे में जानना है जहां पर आपकी 2 इक्वेशंस होंगी। अगर पेयर के स्थान पर यहाँ पर सिस्टम होता, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वहां पे हम 2 इक्वेशंस के बारे में नहीं, बहुत सारी इक्वेशंस, 3 4 5, मतलब ऐसी इक्वेशंस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की क्या फॉर्मूला है आपके पास, देखो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की फॉर्मूला आपके पास ये होती है, मतलब ये है ना। तो इसको पेयर में लिखोगे तो कैसे आ जाएंगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ये आपकी क्या है, पेयर में है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। तो इनकी जनरल फॉर्म क्या है, यहां से देखो, यहाँ पे देखो, जो आपके कोफिशिएंट्स है वही चेंज हो रहे हैं ना, वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल तो सेम है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट चेंज हो रहे हैं ना। तो देखो क्या फॉर्म आ जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया आपके पास, जनरल फॉर्म आ गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। क्लियर है। ये तो बस आपका चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है। आपको इस चैप्टर में सीखना क्या है, इनका सॉल्यूशन निकालना आपको इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे आप इन 2 इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये आपको आज की कक्षा में, आज की क्लास में सीखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जो आपकी जनरल फॉर्म है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको इनको सोल्व करना है, मतलब इनका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन। तो भाई आपको इस चैप्टर में 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे, 2 मेथड्स है आपको इनके सॉल्यूशन निकालने के। कितने मेथड है, 2। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, और एक मेथड है आपका अलजेब्रिक मेथड। जो आपका अलजेब्रिक मेथड है, इसी मेथड में आपके 3 टॉपिक्स हैं कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो आपका ये लास्ट वाला टॉपिक है, ये आपका सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आपको केवल ये 2 पढ़ने हैं। जो आपका ग्राफिकल मेथड वो आपका 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेगा, और जो सब्स्टिट्यूशन वो 3.2 और ये 3.3 एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ही हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड देखेंगे और फिर अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग प्रकार से इनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे आज की क्लास में, ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है, कैसे ग्राफिकल मेथड की सहायता से हम इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वही बाय ग्राफिकल मेथड। तो आज की क्लास में हम ग्राफिकल मेथड से इन 2 लाइंस का, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालना आज की कक्षा में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज को फिनिश करेगा एग्जांपल समेत, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आ गया कि ग्राफ की सहायता से होगा, है ना, कि ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, जो ये 2 इक्वेशंस है इनका ग्राफ कैसा होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जाके आप पीछे वाला चैप्टर जो पॉलिनोमियल है वो देखो, क्योंकि वहां पे हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, है ना। तो आपको पता चल जाएगा
जो लीनियर इक्वेशंस होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है उनका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। यानी इस इक्वेशन का भी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना? क्लियर है? तो जो ये दो लाइनें बनेंगी, जो ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशंस की आपके पास दो लाइन बनेंगी, तो ये ग्राफ है भाई, ऐसा ग्राफ होता है ना। तो आपके पास क्या क्या कंडीशन आ सकती है? जो ये दो लाइन बनेंगी, वे दो लाइन कैसे बन सकती है? एक लाइन लोग कहीं पे भी मान लो एक लाइन आपकी ये बनेगी, जो दूसरी लाइन है वो इस लाइन को तीन कंडीशंस बन सकती है, तीन कंडीशंस में इसके साथ रिलेशन बना सकती है ना? कैसे कि एक बार तो इसको इंटरसेक्ट कर दे, मतलब काट दे, है ना? अच्छा, एक और लाइन जैसे एक, अब मैंने दोबारा लाइन कैसे, अब एक और कंडीशन क्या आ सकती है कि इसी लाइन के पैरेलल हो एक लाइन, जो दूसरी लाइन हो इसके पैरेलल हो, वो हो सकती है। और एक और कंडीशन क्या आ सकती है? बताओ, सोचो। मैंने आपको बताया कि ये जो दो लाइन है, इन दो लाइंस की क्या क्या कंडीशन आ सकती है? या तो वे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यही हो सकता है। तीसरा केस क्या आ सकता है? बताओ। एक लाइन तो ये आ गई, जो दूसरी लाइन है, जो आपकी दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर भी तो आ सकती है, मतलब इसी के ऊपर, मतलब उसको क्या बोलोगे? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब बिल्कुल इसी के ऊपर आ रही है, इसी के ऊपर आ रही है, तो इसको क्या बोलोगे? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है? यानी आपके पास इन दो लाइन की तीन कंडीशन आ सकती है। कैसे कि एक, या तो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेगी तो केवल एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि देखो भाई, कभी भी कोई दो लाइन, ये दो लाइन जो है ये आपकी एक पॉइंट से ज्यादा कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये तो पैरेलल लाइन है, लेकिन जो ये दो लाइंस है ये कभी भी एक पॉइंट से ज्यादा कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना? और जो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना? और इस पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे इन दो लाइंस का, ठीक है? तो एक पॉइंट आया तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है? यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब आपकी लाइन पैरेलल है, क्या है? पैरेलल लाइंस है, तो क्या होगा भैया? तो आपके देखो कहीं पे भी कोई भी इंटरसेक्ट नहीं है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन, जब आपकी जो ये दोनों लाइन है एक जगह एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट टुगेदर, एक स्थान के ऊपर ही एग्जिस्ट करती है, यानी जैसे एक ये लाइन इसी के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है? क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है? क्लियर? इस लाइन में क्या होगा भाई? देखो ये इंटरसेक्ट तो नहीं करा, लेकिन टच तो कर दी दोनों लाइन आपस में ना, तो क्या होगा? यहाँ पे आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? तो इन तीन कंडीशंस के अलावा आपको और कोई कंडीशन नहीं मिलेगी। अब आप ये मत सोचना कि देखो कि एक लाइन ये है और एक लाइन आपकी यहाँ पे आ गई, मान लो ये लाइन आ गई, ये दो लाइन तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ना ये लाइन पैरेलल है ना ये लाइन कोइंसिडेंट है। ये मत सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि देखो भाई, जो लाइन होती है ना, जो ये आपकी लाइन है, ये आपकी एंडलेस है, इनका कोई एंड नहीं है, इनको आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, मतलब कहीं तक भी इसको ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है? इंटरसेक्ट करेगी ना, तो आप ये मत सोचना कि भाई ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या फिर आप कभी ऐसे सोचो कि एक लाइन आपकी यहाँ पे आ गई और एक लाइन यहाँ पे आके यहाँ पे रुक गई, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लाइन आपकी एंडलेस है, उसको आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो। जो पैरेलल लाइन है वे ही कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है? ऐसी लाइन कभी ना कभी, मतलब जो लाइन पैरेलल नहीं है, तो दो केस हो सकते हैं कि वे इंटरसेक्ट करेंगे और या फिर एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसिडेंट होंगे, दोनों एक जगह पे ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये तीन पॉइंट्स, ये तीन ग्राफ आपको ग्राफिकल मेथड में क्या रखने हैं? याद रखने हैं। क्या रखने हैं? याद रखने कि जब
एक पॉइंट आएगा आपके पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहां पे आपकी लाइन पैरेलल आ गई, जहां पे आपकी लाइन पैरेलल आ गई तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जहां पे आपकी लाइन कोइंसिडेंट हो गई तो वहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब भी आपके जो ये इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन निकलेगा, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसको क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट बोलोगे, क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या बोलोगे इसको भी, कंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशन नहीं है, जिसके सॉल्यूशन नहीं उसको क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट बोलोगे। क्लियर बात है, बोलो। ग्राफिकल मेथड में कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तो आनी नहीं थी। देखो आपके पास दो लाइन गिवन होगी, ग्राफिकल मेथड से आपका सॉल्यूशन पूछेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको, इस लाइन का जो पॉइंट्स लेके इसको प्लॉट कर दो, फिर इसको, फिर दोनों लाइंस को देखो, अगर कहीं पे इंटरसेक्ट कर तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन आएगी तो नो सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट कर रही है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे वहां पे। क्लियर है, क्लियर है। एग्जांपल और देखो, ठीक है, एग्जांपल देखो। जैसे आप ग्राफ में समझाते हैं पहले, मान लो एक लाइन ये दे दी और एक लाइन आपके पास ये दे दी, एक लाइन यहाँ पे ये दो लाइन ये दे दी और एक ऐसा दे दिया, एक ऐसा दे दिया, तो आपको बताना है कि इनका क्या सॉल्यूशन होगा, बता सकते हो। देखो ध्यान से, लाइन एक लाइन ये है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होगा, ये पॉइंट तो आपका होगा सॉल्यूशन पॉइंट, है ना। और कैसा यूनिक सॉल्यूशन होगा, अच्छा भाई यहाँ पे दोनों लाइंस को देखो, कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कहीं पे भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, चाहे आप इनको कहीं तक लेके चले जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर बात है। यहाँ पे फिर से देखो, इंटरसेक्ट कर दिया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ग्राफ को देख के आप ऐसे इनको क्या कर सकते हो, उनका सॉल्यूशन बता सकते हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्लियर है, ठीक है। अब आपने ये ग्राफिकल देखा है, लेकिन आपके पास फॉर्म्स होती है। देखो एक बार आपके पास फॉर्म्स होती है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर आपको बिना ग्राफ की सहायता से इसका सॉल्यूशन चेक करना कि कैसा सॉल्यूशन होगा, तो आप कैसे चेक करोगे। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, a1 by a2 निकालना है, b1 by b2 निकालना है और c1 by c2 निकालना है। क्या निकालना है, a1 by a2 निकालना है, b1 by b2, c1 by c2। ये क्या है आपके, a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट, b1 और b2 क्या है, y के कोफिशिएंट, और c1 और c2 क्या है आपके कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा भाई, ये निकालने के बाद आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है या नहीं है। मतलब ये दो कंडीशन आ सकती है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, a1 by a2 और b1 by b2 को कंपेयर करोगे, तो आपके पास ये दो कंडीशन आ सकती है ना, कि या तो वो इक्वल होगा या इक्वल नहीं होगा। a1 by a2 या तो b1 by b2 के इक्वल होगा, a1 by a2 या b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा। ये दो कंडीशन आ सकती है। अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई है स्टार्टिंग में ही, अब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, तो उसका क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या बोलेंगे सॉल्यूशन को, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब जब आपका a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ गया, तो आपको क्या करना है, तो आपको इस थर्ड रेशियो को भी कंपेयर करना है कि c1 by c2 आ सकता है थर्ड रेशियो, या फिर क्या आएगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 आ सकता है। ये दो कंडीशन फिर से आपके पास आ सकती है ना। क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को चेक करना, फर्स्ट दो रेशियो को। अगर वे इक्वल नहीं आती है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर इक्वल आ जाती है, अगर इक्वल आ जाती है तो आपको थर्ड रेशियो का भी कंपेयर कराना है। थर्ड रेशियो कंपेयर कराओगे तो या तो वो भी इक्वल हो सकता है या वो भी इक्वल नहीं हो सकता, यही दो कंडीशन आ सकती है।
अगर वो इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो होंगे भाई उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है तो क्या होगा? अभी आपका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी इन दोनों को क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट। और उसको क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलोगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप इन रेशियो का निकाल के भी आप बता सकते हो कि आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइटली होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर बात? तो आपको इस जो फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें क्या सीखना है? आपको ग्राफिकल मेथड की सहायता से सॉल्यूशन निकालना है, एक बात। ठीक है, फिर आपको इनको कंपेयर करा के आपको ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इनको डायरेक्ट भी बता सकते हैं बिना ग्राफ को देखे। तो ये 2 पॉइंट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने में मदद करेंगी। क्लियर है? एक बार दोबारा बता देता हूं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। कि ग्राफिकल मेथड में हम इन दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं और दोनों लाइंस को प्लॉट करने के बाद हमारे पास 3 कंडीशन आती है कि या तो वे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी या दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब लाइन पैरेलल है, तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। और थर्ड वन क्या है कि जब आपकी लाइन कोइंसिडेंट होगी, यानी दोनों लाइन एक जगह ही एग्जिस्ट कर रही है, तो वहां पे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? अगर आपके पास आपको ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और जब आप अलजेब्रिक तरीके से, मतलब जो आपके पास फॉर्म्स गिवन होगी, इक्वेशन की फॉर्म गिवन होगी, उसको उसके हिसाब से उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा के देखोगे, तो सबसे पहला a1/2 b1/2 को कंपेयर कराओगे। अगर दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं, ये 2 कंडीशन आएंगे। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अगर इक्वल है तो c1/c2 को कंपेयर कराएंगे। c1/c2 अगर इक्वल है तो देखो तीनों चीज बराबर होगी ना। देखो a1/2 b1/2 c1/c2 तीनों इक्वल होगी। इक्वल का मतलब दोनों लाइन एक जगह ही एग्जिस्ट कर रही है। देखो आप इसको मान सकते हो समझने के लिए कि ये दोनों लाइन आपकी एक जगह ही एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अगर आपका इक्वल नहीं है c1/c2, अगर c1/c2 इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? बस आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। 3 पॉइंट तो वे आपके मतलब ग्राफ के, और 2 पॉइंट आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के और नो सॉल्यूशन के, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, तो अलग ही है ना। तो मात्र आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर आपने ये चीजें याद रख ली तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त, क्वेश्चन एग्जांपल्स करते वक्त किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा। क्लियर? तो आइए अब इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल अभी आपका चेक graphically whether the pair of equation x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. If so, solve them graphically. Solution. देखो भाई, ये आपका है एग्जांपल है। क्या कहता है कि चेक ग्राफिकली, ग्राफ की सहायता से आपको चेक करना है whether the pair of equations is consistent. कंसिस्टेंट का मतलब क्या बता दिया कि आपके पास 2 कंडीशन होगी, या तो फिर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, है ना। क्लियर है? आपको चेक करना है ग्राफ की सहायता से कि जो आपकी पेयर ऑफ इक्वेशन है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर ये कंसिस्टेंट है, इफ सो, तो सोल्व देम ग्राफिकली, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी बताना है। क्लियर बात? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो भाई, आपके पास ये 2 इक्वेशन है, x + 3y = 6, और पहले इसी को ले लेते हैं। तो इसको ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो भाई,
ये x ये y, x और y की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आप क्या करना कि एक बार x को 0 लेना, एक बार y को 0 ले लेना, ठीक है। दो पॉइंट्स की सहायता से हम निकाल सकते हैं, आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू को 0 रखा, यानी x को 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3y = 6 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ गई। जब आपने y को 0 रखा, जब आपने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो ये एक पॉइंट आ गया। अच्छा, सेकंड के लिए 2x - 3y = 12 है, तो इसके लिए टेबल बनाओ। यहाँ पे x y और फिर क्या करोगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0, ठीक है। x को 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 0 - 3y = 12, तो -3 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा -4, और जब आपने y को 0 रखा तो 2 इस साइड जाएगा तो कितना आएगा 6। यानी आपके पास देखो दोनों लाइंस पे क्या आगे पॉइंट्स आगे। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ की सहायता से, ठीक है। अच्छा भाई, सबसे पहले देखो 2 2 का गैप है तो हम 2 2 का ही ले लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। ये आपका 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 2, ये 4, ये 6, यहाँ पे -2 -4 और -6, -2 -4 -6, क्लियर। अच्छा देखो सबसे पहले इस लाइन का बनाते हैं 0 पे 2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट 0 पे 2 एंड 6 पे 0 और 6 पे 0, ये पॉइंट हो गया ना। तो अब इनको ज्वाइन करते हैं, तो देखो ऐसा आ गया ना, ऐसी लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट है ना। अच्छा भाई, नेक्स्ट ये किसकी आ गई, x + 3y = 6 की आ गई। अच्छा, अब देखो इस पे 0 पे -4, 0 पे -4 ये रहा नीचे, एंड 6 पे 0, अब 6 पे 0 फिर आ गया। अब फिर देखो ये, तो देखो ये दो लाइंस आ गई। ये लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x - 3y = 12। अब आप करो, आपको ध्यान से देखो, आपने तीन कंडीशन देखी थी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है आपके पास, कैसा ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला ग्राफ है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन आपस में। अगर लाइन इंटरसेक्ट करे तो वहां पे कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या, कभी आपका यूनिक आ जाए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो क्या होगा कंसिस्टेंट, तो क्या है आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, आपको यहां तक पता चल चुका है। अब क्या कह रहा है कि इफ सो सोल्व देम ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आप इसको सोल्व करोगे। तो ग्राफिकली आपको क्या बताया था कि जहां पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये पॉइंट क्या है आपका 6,0, 6,0 है ना, तो 6,0 के ऊपर ये दोनों लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, यही क्या इनका सॉल्यूशन है। 6,0 का मतलब जो ये पॉइंट्स आए हैं, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। देख सकते हो आप, देखो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो 3 × 0 कितना आ गया 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अच्छा भाई, यहाँ पे देखो सेकंड में 2 × 6 - 3 × 0 = यहाँ पे कितना 12, 2 6 12 12, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई ना। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ की सहायता से आपको पता चल गया। बताओ किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों लाइंस की आपकी टेबल बनाओ, टेबल बना के ग्राफ में प्लॉट करो, प्लॉट करके देखो कि आपके पास कैसी सिचुएशन आई। तीन ही सिचुएशन आएंगी, या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइन पैरेलल होंगी, या कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। अगर लाइन आपकी पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अगर लाइन आपकी कोइंसिडेंट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे।